प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाई बहनों को मैं राजेंद्र कुमार आर्या यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आप सभी को यीशु मसीह का बहुत बहुत प्रेम और आशीष मिले। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, हमेशा मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ कि पिता मुझे वो टॉपिक बता, मुझे वो वचन दे जिसके ज़रिए मैं अपने भाइयों और अपने बहनों को जो मुझे इस चैनल के ज़रिए सुन रहे हैं, मैं उनके दुखों को नहीं जान सकता, उनके साथ कौन सी परिस्थितियाँ चल रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि आज आप किसका संकट में हैं, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या दुख है, लेकिन एक है जो आपको देख रहा है, जो आपके दुख को जानता है। मैं सच बताऊं, बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में मैंने सुना है, मैंने उनसे बातचीत करी है और मैंने देखा है कि उनका कष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कष्ट है उनके जीवन में। किसी के पति ने एक पत्नी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा है, इतना ज़्यादा दुख दे रखा है कि वो कहती हैं बहन कि मैं क्या करूं, मेरे पति जो हैं, मैं प्रार्थना तो करती हूं लेकिन मेरे पति बदलते ही नहीं हैं। वो बहुत मारपीट करते हैं, वो बहुत गाली गलौज करते हैं। मैं जो गुनाह मैं नहीं करती हूँ उसके कारण जो कष्ट आ रहा है, जो मेरे पति के ज़रिए आ रहा है, यानी कि जिसमें मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। इस महामारी में कोई कहता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। अब उससे क्या बोलेंगे? किसी का बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी सांत्वना देंगे कि उसका दुख कम हो जाए? क्या हम और क्या आप उसके दुख को कम कर पाएंगे? वचन में जाते हैं, देखें कि प्रभु का कलाम हमसे क्या कहता है। लूका की पुस्तक में जाएंगे और यहाँ पे हम 14वां अध्याय 25वीं आयत, जिसमें हेडिंग है चेला बनने का मूल्य। यीशु मसीह का चेला बनने का मूल्य बहुत आसान नहीं है। यीशु मसीह का चेला बनना, यीशु मसीह के चेले डिसाइपल तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बहुत उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आज हमसे क्या बात कर रहा है, क्या मूल्य है यीशु मसीह का चेले बनने का। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, ये लूका की पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ, 14वां अध्याय है, 25वीं आयत है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका खुदाबंद आज हमसे वचन के जरिए क्या कहना चाहता है? बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, बहुत साल पहले मुझसे एक बहन ने पूछा था कि बाइबल में लिखा है कि माता पिता को प्यार नहीं करना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या उसमें लिखा है कि माता पिता को प्यार करेंगे तो फिर आप मेरे लायक नहीं हैं। समझिए और ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। ये जीवन बहुत कष्ट का है और इसमें हमें क्रूस को उठा के चलना है। ब्लेसिंग के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लेसिंग नहीं है, आपके घर में ब्लेसिंग है, आपके जॉब में ब्लेसिंग है, आपके कामों में ब्लेसिंग है। आप अगर दुआ बंदगी करते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते हैं,
तो आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, ब्लेसिंग है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी भरपाई हम और आप नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बहन ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा कोरोना काल में छोड़ के चला गया है, इस महामारी में वो बचा नहीं है। क्या हम उस गैप को, उस कमी को, उस सूनेपन को, उस खालीपन को क्या भरपाई कर पाएंगे? ये क्रूस का जीवन है, क्रूस उठा के हमको चलना है। ये इस धरती के जीवन तक की बात नहीं हो रही है। हम कहाँ, हमारे सफ़र की तैयारी कहाँ की है? बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ लेना है कि हमारे जो एक सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, हमारी मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल है अनंत जीवन। खुदाबंद ने कहा है कि अनंत जीवन। जब हम उसे विश्वास करते हैं तो हमें वो अनंत जीवन देता है। ये कौन सा अनंत जीवन है? ये इस धरती के जीवन की बात नहीं हो रही है। इस धरती में तो आपको क्रूस उठा के चलना है। आपको जॉब भी मिलेगा, आपको प्रोफेशन में भी आपको तरक्की मिलेगी, आपके घर में ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन कुछ जगह पे आपको कष्ट भी मिलेगा। नाना प्रकार के कष्टों को आपको फेस करना है, आपको झेलना है। और इस कष्ट के बाद जो एक और जीवन मिलेगा, उस जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। इस जीवन में खुदाबंद यीशु मसीह कहता है कि क्रूस उठा के आपको चलना है। जो मेरा क्रूस नहीं उठाता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। चेले बनने का मूल्य हमको चुकाना है। हमको समझना है कि एक यीशु मसीह का चेले बनने का मूल्य क्या होता है। इस चीज़ को अगर हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे, हम खुदाबंद के साथ चलने में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको वचन से ले जाऊंगा प्रेरितों की पुस्तक में 14वां अध्याय 22वां वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। ये प्रेरित हैं जो अपने चेले के मन को स्थिर कर रहे हैं और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। विश्वास आपको करना है, विश्वास में बने रहना है, क्योंकि पहले तो आप विश्वास करोगे ना। किसी के भाई के जीवन में कष्ट है तो हम उससे बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह आपके कष्ट को दूर कर देंगे, तो उससे सबसे पहले तो विश्वास करना है कि हाँ कर देंगे। इस विश्वास में बने रहना है। तो चेले कह रहे हैं कि विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। हम उस राज की बात कर रहे हैं। हमें बहुत क्लेश और बहुत दुख उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। अभी बीच में एंटी क्राइस्ट की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि एंटी क्राइस्ट, हु इज़ एंटी क्राइस्ट? कौन है एंटी क्राइस्ट? क्या कर सकता है हमारा? हमको मृत्यु दे सकता है और क्या दे सकता है? हमको कष्ट भोगने होंगे। कलाम कहता है कि अगर एक स्थान पे तुम्हें कष्ट हो तो उस स्थान को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाना, दूसरी जगह चले जाना। कष्ट तो हमें झेलना है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें हमारा राशन पानी बंद हो जाएगा, एक छाप दी जाएगी और वो छाप एक चिप भी लगेगी हाथों में या कहीं पे भी लग जाए, और वो चिप शैतान की होगी। जिसके पास ये चिप होगी उसको राशन पानी मिलेगा, और जिसके पास ये प्रभु के लोगों के पास वो चिप नहीं लेते हैं, वो प्रभु के लोग हैं, इस चिप को नहीं डालेंगे तो उनका राशन पानी बंद हो जाएगा। सताए जाएंगे, सताव आ जाएगा, भाई भाई को मारेगा, पिता पुत्र का दुश्मन बन जाएगा। ये सताव है। संकट का समय आने वाला है, हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह के चेले बनने का मूल्य को समझना है। हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस धरती में ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये तैयारी है इस धरती से लेकर के उस आसमान के खुदा के घर तक की तैयारी है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 आयत कहती है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना हो रहेगी,
और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन में जो आपको कष्ट है, मेरे भाइयों, आपको जो कष्ट है, मेरी बहनों, जो आपको कष्ट है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपके इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस जीवन का जो कुछ ऐसे कष्ट हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जीवन सिर्फ यहीं तक का नहीं है। इस जीवन के बाद एक और जीवन खुदाबंद ने आपसे वादा किया है जहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, और वो कह रहा है कि मैं तेरे सब आंसू पोंछ डालूँगा। वो आपके आंसू को मिटा देगा। जहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, विलाप नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें समझना है, हमें चेले बनने का जो मूल्य है इसको समझना है। ये क्रूस को उठा के चलना है। इस क्रूस के मतलब को समझना है कि इसकी वैल्यू क्या है। क्या है क्रूस? क्यों क्रूस उठा के चलना है? क्यों कष्ट को सहना है? अगर प्रभु के कलाम से पढ़ें यीशु मसीह के बारे में, तो वो वहाँ पे कलाम कहता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मसीह की दीनता की बात कर रहा हूँ, तो सहता था ना। पौलुस ने भी कहा है कि तुम सहते क्यों नहीं? मेरे भाइयों, अगर आपको प्रभु के साथ में चलना है, आगे बढ़ना है, तो हमें सहना होगा, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। इस क्रूस को हमको उठाना होगा। ये क्रूस है। आपको पता है, परमेश्वर के कलाम में मिला है, लिखा है कि सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। सभी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप खुदाबंद से प्रेम करते हैं, यदि आप पिता से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो ये सारी बातें, जो आज आपका दुख है, जो आपका संकट है, ये सब कुछ सुख में बदल जाएगा। ये जीवन सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप कहते हैं ना कि कब तक हम ये कष्ट सहेंगे, कब तक इस दुख को लेकर के हम जीते रहेंगे? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों ऐसा हो गया? क्यों मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया? क्यों मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई? क्यों मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया? क्यों मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई? क्यों मेरे माँ मुझे छोड़ के चली गई? क्यों मेरा पिता मुझे छोड़ के चला गया? क्यों ऐसा क्यों हुआ? हम तो प्रभु के साथ में चलते हैं। ये क्रूस है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये क्रूस है। इस क्रूस को हमको उठाना है। जो आया है उसे जाना होगा। एक सफ़र है। सच है कि वो पहले चला गया। वो 70 साल या 80 साल के बाद भी जा सकता था। वो बहुत कम उम्र में छोड़ के चला गया। इसका दुख है। इसके दुख की भरपाई हम नहीं कर सकते। मेरी बहन या मेरे भाई, इसे मैं नहीं कर सकता, लेकिन खुदाबंद आपको अपनी शांति देगा। यीशु मसीह जो समझ से परी शांति है, एक ऐसी शांति जैसा ये संसार नहीं देता है, वो तुझे अपनी शांति देगा। और जब वो शांति आपके अंदर आ जाएगी, तब आपका जीवन बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैं इस मैसेज के ज़रिए खुदाबंद के कलाम को मैंने आप तक पहुंचाया है। मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और खुदा ने आपसे जो बातचीत करी है, खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप सभी को जय मसीह।